दोस्तों, मैं आपके खिदमत में आज लाया हूँ मियाँ बीबी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का नायाब अमल। अगर आप जानना चाहते हैं इस अमल को तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, रूहानी उस्ताद चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद। मैं हूं उमर फारूक अजहरी और आज बात करने वाला हूं कि मियाँ बीबी के दरमियान मोहब्बत कैसे पैदा करें और ऐसी मोहब्बत के लोग देखकर हैरान रह जाएं। दोस्तों, सबसे पहले जरूरी मैं समझता हूं कि जो मैं अमल बताने जा रहा हूं आपने सुना होगा या फिर किसी किताब में पढ़ा होगा, लेकिन जो मैं तरतीब देने जा रहा हूं इस तरतीब से आपने ना तो किया होगा ना तो कभी सुना होगा। अगर आप सही से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं जो अमल पेश करने जा रहा हूँ एक बेहतरीन अमल है और मुजर्रब अमल है। मैंने 12 मरतबा आजमाया है। आपके लिए मैं इतना कहूंगा कि अगर इस अमल को आप इस्तेमाल करते हैं तो नाजायज काम के लिए इस्तेमाल ना करें या नाजायज मोहब्बत हासिल करने के लिए इस अमल को ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसके जिम्मेदार खुद रहेंगे और इसका अज़ाब इलाही आप पर होगा। दोस्तों, इसका तारीफ करने की जरूरत नहीं है, इसमें बेशुमार तारीफें मौजूद है। आप खुद इस अमल को करें, फिर आजमा कर मुझे बताएं। दोस्तों, ये अमल ऐसा है कि खाविंद अपने बीवी के लिए कर सकता है और बीवी अपने खाविंद के लिए कर सकती है, क्योंकि इस अमल में कुछ पाबंदी नहीं है। तहारत, वजू और गुस्ल लाजिम है। वक्त की पाबंदी भी कोई खास नहीं है। ये अमल थोड़े बहुत पढ़े लिखे मियाँ बीबी भी कर सकती है। तरीका खूब गौर से समाअत करें। सबसे पहले अपना मुंह, हाथ, पाँव खूब अच्छी तरीके से धोएं, यानी वजू में जिन एज़ा को धोया जाता है वो सब आजू खूब साफ करके धोएं। जब सब आजू हो चुके तो अब बाकायदा वजू करें। कुल्ली करना बल्कि गरारा करना। नाक में पानी चढ़ाएं, लेकिन ये पानी जमीन पर ना गिरने दें, बल्कि एक पाक साफ बर्तन में सब पानी जमा कर लें। पहले से बर्तन नीचे रखकर वजू करें ताकि वजू का सब पानी उसमें गिरे। अब उस पानी से एक बोतल पानी भर लें, बाकी फेंक दें। अब उस पानी पर जो बोतल में भर लिया है 101 दफा कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद पूरी सूरत बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। फिर उस पानी में दम करें। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ जरूर पढ़ें। अब ये पानी आपके पास रहे। अब जब मौका मिले इस पानी का एक घूंट यानी चंद कतरे मतलूब को पिला दिया करें। दूसरे पानी में चंद कतरे मिला दिया करें। चाय में, शरबत में, तरकारी में चंद कतरे डाल दें। गर्ज के जिस तरह मौका मिले ये पानी थोड़ा थोड़ा करके मतलूब को पिला दें। रोजाना की जरूरत नहीं है, जब मौका मिले और जिस शय में मिलाकर पिला सकते हैं पिलाएं। बाहुक्म खुदा मतलूब के दिल में मोहब्बत पैदा होगी। सब बोतल भर पानी पिलाने की भी जरूरत नहीं है, जिस कदर पिला सके पिला दिया करें। रोजाना भी पिलाने की जरूरत नहीं है, जब मौका मिले पिला दें। खुदा के हुक्म से इस अमल का फौरन असर होगा। अब दोस्तों, ये एक अमल हो गया। अब दूसरा अमल को जो अंजाम देना है ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक अंडा देसी मुर्गी का लें। याद रहे कि फार्मी मुर्गी का अंडा इस किस्म के अमाल में इस्तेमाल ना किया जाए। अंडा पाकीज़ा पानी से धो लें और खुश्क कर लें। जाफरान की स्याही तैयार करें। अब आप जाफरान की स्याही से बावजू होकर कुरान करीम से सूरह तौबा आयत नंबर 128 एराब के साथ मुकम्मल तौर पर अंडे पर तहरीर करें और इसी आयत के बाद बा इसमें फला बिन फला अला हुब्बे फला बिन फला लिखें। अगर खाविंद अपने बीबी के लिए लिख रहा है तो बा इस्म के बाद अपना नाम मा वालदा लिखें और अला हुब के बाद अपनी बीवी का नाम बमा नाम वालदा तहरीर करें। इसी तरह अगर कोई औरत अपने खाविंद के लिए लिख रही है तो मंदरजे बाला तरीके बरअक्स बा इस्म के बाद अपना नाम बमा नाम वालदा फिर अला हुब्बे और उसके बाद अपने शौहर का नाम बमा नाम वालदा तहरीर करें। आयत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मैंने इराब नहीं लगाया, आप कुरान करीम से मुकम्मल इराब के साथ लिखेंगे। इब्तदा में बिस्मिल्लाह शरीफ या 786 लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने के बाद इस अंडे को मिट्टी के किसी ऐसे बर्तन में जिसमें यह अंडा समा सके उस पर मिट्टी का सरपोश रखें और आटे से मुंह बंद कर दें। चूल्हे या ऐसी जगह जहां आग जलाने का माकूल इंतजाम हो उस अंडे वाले बर्तन को जेर जमीन इतनी गहराई में दफन कर दें कि आग जलाने से सिर्फ हरारत अंडे को पहुंचे, जलने न पाए। बफज़ल ताला 3 से 8 यौम तक सुबह शाम थोड़ी देर ये अमल करे, कामयाबी यकीनी है। 8वें दिन इस बर्तन को दरिया
दरिया में बहा दें या कुएं में डाल दें। अमल बहुत आसान है, इंशाअल्लाह अजीज आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से कोई बात पोशीदा नहीं रखी है। फिर भी अगर आप कुछ रहनुमाई चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल के नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि खिदमत खल्क होता रहे जो परेशान हाल है, ताकि इससे कमा हक़्क़हू फायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज।